ये पैसे वालों की पार्टी है, पैसे वालों की मदद करे। ये बिल माफ करया, किसानों का करया, मजदूर का आदमी कहाँ जाएगा जी। जी इकरा हसन भी तो है, एक तरफ वो आस लगाए बैठी है। नहीं, इकरा हसन यहाँ पे फाइट में है जी आमने सामने की टक्कर है। भाई साहब बीजेपी सरकार में रिश्वतखोरी, आप कहीं भी कुछ काम कराने के लिए चल जाओ, बिना रिश्वत के आपका काम नहीं होने का। जी वो तो इकरा हसन को पसंद कर रहे हैं, देखिए भाई साहब कर रहे थे अभी। वो उनकी सोच है जी, वो हमारी सोच है जी। इकरा हसन नहीं क्या? नहीं जी, इकरा हसन नहीं, प्रदीप चौधरी को वोट देओगे जी, जो सुरेश राणा को कैंडिडेट तो मिला नहीं जी, तो भी करने देओगे प्रदीप चौधरी को। और अरे भाजपा भाजपा क्यों हो रहा है? भाजपा वाला जितने बातें कर रहा है सारे झूठे। अच्छा। हाँ, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा और हमारी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है थाना भवन विधानसभा के बंधेव गांव में। और देख सकते हैं कि यहां पर हुजूम जुड़ चुका है और लगातार लोग जो हैं उत्साहित हैं। अभी हम इधर से आ रहे थे तो हमने देखा कि यहां पर कुछ लोग ताश खेल रहे थे। पहले भी हमने वीडियो दिखाई आपको कि ताश खेलते हुए लोग बड़ा समीकरण बनाकर देखते हैं और उनका समीकरण कभी कभी ऐसा होता है कि फेल हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर समीकरण उनका सही रहता है। तो इन लोगों से बातचीत करेंगे और यहाँ पर ये जो लोग हैं, मैंने इनसे बातचीत की तो यहाँ पर सर्व समाज के लोग हैं। ज़्यादातर ये गांव जो है यहाँ पर हरिजन समाज भी है, जाट समाज भी है और कश्यप समाज भी है। तो इन लोगों से बातचीत करेंगे, बुजुर्ग भी हैं और युवा भी हैं, कि इनके गांव का क्या माहौल है, कैसे देख रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ तो प्रदीप चौधरी कमल के फूल से दोबारा प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ अगर समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन की बात की जाए तो इकरा हसन यहाँ से प्रत्याशी हैं। और अगर बात करें बीएसपी से तो श्रीपाल राणा जो हैं उनको भी हाथी पर अब की बार बिठा दिया है। अब देखते हैं कि ये मामला त्रिकोणीय है या फिर दोनों की टक्कर है। लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ जी आपका? खुरमेश है जी। गुरमीश, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनाई जा रही है? पता नहीं जी किसकी बनाएगी भी तो। आप किसकी बना रहे हैं? अजी हम तो बना रहे किसी की भी देखेंगे। देखेंगे, देखा नहीं अब तक? नहीं भी कुछ नहीं देखा। अच्छा, 5 साल हो गए, अब किसकी बना रहे हैं? केंद्र में किसको चाहते हैं? हम चाहते हैं कोई नई सरकार आवे। नई सरकार कौन सी? कोई सी भी आओ, नई सरकार आनी चाहिए। अब ये तो बताइए, जितनी भी अभी सरकार पार्टी आपने देखी है, किस की सरकार आप चाहते हैं? अखिलेश के आ जाओ, मायावती के आ जाओ। अच्छा, अखिलेश या मायावती? हाँ जी, कोई सी आ जाओ, नई सरकार आनी चाहिए। नई सरकार आनी चाहिए। तो लग रहा है कुछ बन सकता है। यहाँ तो 400 पार की बात हो रही है, आप कह रहे बदलाव। हाँ जी, बन सके बनने के। तो आप किसको, अखिलेश या फिर मायावती? दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं जी हम, दोनों से। दोनों तो अलग अलग हैं भाई साहब, गठबंधन नहीं है ना हो जी गठबंधन, फिर भी हम जो सा आगे लिखेगा उसे देगा वोट, उसे ही देंगे। तो दोनों पीछे ही लग रहे हैं मुझे तो। आप बताइए क्या नाम हुआ? सुरेश पाल। सुरेश पाल जी, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार? वही सरकार तो हम इसी की तरफ थे, भाजपा की तरफ ही थे। हाँ, अब नहीं है? नहीं, क्या दिक्कत हो गई? कोशिश तो भी ऐसी ही है, ऐसी है? आगे डरी रहे। पर प्रदीप चौधरी कम से कम यहाँ देखना तो चाह। अच्छा, अब भाई यहाँ की हो रहा कि नहीं, एक बार भी यहाँ से आने का जंग का इन लोगों तो सब तो पूछ लो। अच्छा, जो किसी से आने के भी जंग का हो या देखे भी हो, MP है वो, no थोड़े एक बार मतलब है सरकार तो है इतना बढ़िया रहा। सुरेश राणा कम से कम मरते जीते में कम से कम यहाँ तो आने बट्टे कोड़ी भाई साहब ऐसे ही है क्या? क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार जी। नीरज? हाँ जी। नीरज जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से कह रहे हैं कि MP साहब आए ही नहीं, ऐसा है क्या वाकई में? हाँ जी, है तो ऐसे कुछ, हाँ। पर हम तो वोट सुरेश राणा के सामने देते हैं, मंत्री जी के सामने। अच्छा, हाँ, मंत्री जी भाजपा में है, हाँ। हमारी वोट भाजपा को है। अच्छा। हम पार्टी कार्यकर्ता है, पार्टी को वोट देंगे। तो कार्यकर्ता है आप? हाँ जी। बीजेपी के? हाँ जी। हाँ, तो फिर बीजेपी की बात करें। हाँ जी। तो ये क्यों आ नहीं पाए आपके यहाँ पे? जो जी की बात भी ठीक है, वे गांव में आज तक आई नहीं। क्यों नहीं आ पाए? आप तो कार्यकर्ता है, मिलते होंगे, कहते हैं उनको चलो वहाँ। उनकी मर्जी है जी, आओ ना आओ, हमने कहा आओ ना, गाँव में आओ, लोगों से मिलो। हाँ जी। और हमारा क्या है जी, कैंडिडेट पार्टी का है, हमें वोट देनी पड़ेगी जी, हमारी मजबूरी है। जैसे पार्टी का है, हमें काम करना पड़ेगा। ये सुरेश राणा है जी, भी 400 पार लगेगी ये वाले। आप कौन से राणा है? हम तो यही राम में राणा है यहाँ के जी। हम बताइए क्या? राम मेहर राम मेहर जी। किसके ऊपर मेहर कर रहे हैं भाई साहब आपकी बात? एक बार राणा जी को वोट देंगे, प्रदीप चौधरी जाओ कहीं। अच्छा, ये सत्य है, पार्टी के साथ में हम भी। साहब प्रदीप चौधरी तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, राणा जी थोड़ा ही लड़ रहे हैं। हम सर उसकी मानेंगे, देंगे वोट इसकी, किसकी? भाजपा की भाजपा की। पक्के है। अच्छा, तो क्या काम आपको अच्छे लगे उनके भारतीय जनता पार्टी? मेरा काम होता है और विकास हमारे मुल्क का है, देश के अंदर बताओ क्या नहीं हो रहा। अच्छा, तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी भाई साहब भारत जोड़ो यात्रा निकाल। राहुल का ही जाओ। हाँ, राहुल तो मतलब राहुल की सरकार में बहुत बैठ गया 47 साल 47 साल जी। तो कह रहे हैं कि अब की बार बदलाव चाहती है जनता। मैं तो
भाई साहब बदलाव चाहते हैं ना? हाँ जी हाँ बैठ क्यों गए? बैठ के थोड़ी होगा बदलाव। बदलाव होना चाहिए जी। हाँ जी बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ जी हाँ। तो फिर आप तो बैठ के पहले ही और यहाँ कह रहे 400 पार। नहीं 400 पार कहाँ का है 400 पार तो नहीं गया। तो आपको नाराजगी किस वजह से है? काम नहीं हुआ क्या कुछ? आज इस वजह तो है ये पैसे वालों की पार्टी है पैसे वालों की मदद करे। ये बिल माफ करया किसानों को करया मजदूर का आदमी कहाँ जाएगा जी। तो बिल माफ करता तो घरों करते घरों के इधर ट्वेल्व तो पैसे वालों की लग रही है सब। गरीब की तो किसी का कोई ट्वेल्व कहता है कि किसानों की हित की पार्टी नहीं है ये। अजय ने किसानों के हित की होना होनू तो मैं जानता नहीं। मैं तो दो ही बात जानूँ जो मदद करे तो गरीबी होनी चाहिए। गरीब की करते नहीं बड़े बड़ों की करे। ये ट्वेल्व है सारी पैसे वालों की। पैसे वालों का बिल माफ कर दिया। बिल माफ घरों करते बिल माफ करनी थे घरों के करता तो इसमें बड़े भी आते छोटे भी आते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मपाल प्रजापति। धर्मपाल प्रजापति जी, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बना? बल लग तो रहा भाजपा का जी। भाजपा जब बनेगी और कौन। लगी रहा बस। पर जो दिक्कत है नहीं जो निर्मला यार ने बताई दिक्कत सबसे बड़ी वही है। आज तक हमारे गांव में प्रदीप चौधरी नहीं दिखा कहीं भी। अच्छा। बस यह दिक्कत है कुछ नहीं है। और भाई राणा वाली बात है भाई जो कि सभी है। राणा के पीछे लोग बाग यहाँ पे हैं। तो मोदी जी का काम कैसा लगा? अच्छा है जी ठीक है। तो मोदी जी की वजह से वोट देंगे क्या? ठीक हाँ मोदी को जरूर देंगे जी। या नहीं देंगे? नहीं देंगे जी। और भी ऑप्शन है, एक राशन को दे दो। नहीं सब कुछ है जी। सब ठीक ठाक चल रहा है जी। सब ठीक ठाक है जी। पहली बार भी मोदी की वजह से ही हुआ प्रदीप चौधरी। अन्य निदान गए सुरेश राणा की देन है जो ये घड़ोंचे लग रहे मतलब सड़क बना रखी। हाँ इधर आओ थोड़ा सा आगे। क्या नाम हुआ भाई साहब का? संजय जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से माहौल बन रहा है? कह रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। देखो जी वोट तो मैंने भाजपा को दे जाओगी, लेकिन जो सांसद खड़ा कर रहे हैं प्रदीप चौधरी, उसे तो गांव में एक दो आदमी जानता होगा कि प्रदीप चौधरी है, वरना कोई नहीं जानता। ना गांव में कभी आता, ना गांव गांव के बारे में कुछ सोचता। वो तो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा क्षेत्रफल है, 144 किलोमीटर का जो है एरिया है, किस किस के गांव में जाएंगे? वो तो जनता दरबार लगाते हैं, शामली में लगाते हैं, सहारनपुर में लगाते हैं और गंगों में लगाते हैं। वहाँ जाना चाहिए जिसकी समस्या है। वोट तो गाँव से भी जाओगी तो गाँव में जाना चाहिए। वोट तो गाँव से भी जाती है। तो फिर नाराज है क्या? हाँ, इसलिए नाराज तो होना पड़ेगा जी। लेकिन फिर भी वोट वहीं दे, वोट तो भाजपा को देंगे। वोट तो वहीं दे रहे फिर। हाँ भले ही हो, लेकिन आदमी को देख कर खड़ा करे। सरकार जो है ये आदमी को देखती। भाई साहब इनकी नाराजगी का कोई नुकसान तो हो नहीं रहा पार्टी को बीजेपी का। हाँ ये है भाई साहब बीजेपी सरकार में रिश्वतखोरी। आप कहीं भी कुछ काम कराने के लिए चल जाओ, बिना रिश्वत के आपका काम नहीं होने का जी। कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त है। भ्रष्टाचार भाई साहब भ्रष्टाचार दुगना हो गया। हाँ भाई साहब दुगना हो गया क्या भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार में? कह रहे हैं मैं महंगाई तो बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। भ्रष्टाचार। जो सिलेंडर कभी 450 आज 950 रुपये का है वो। हाँ नहीं, ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार भी हो रहा है। बस भ्रष्टाचार तो देखो साइड से सरकारों में ही है, वैसे कोई एक सरकार न्याय नहीं है। सब में ही हो तो आज रुका। हाँ वो महंगा हो। यो रियलिटी है। जो काम 100 रुपए में होता था ना वो 1000 में नहीं हो रहा अब जी। हाँ जी हाँ। तो फिर किसकी तरफ है आप? कांग्रेस में जी उस बीएसपी की सरकार आनी चाहिए। बीएसपी। हाँ जी हाँ। कानून उनके में कोई बीएसपी के टाइम में कोई भी अधिकारी टाइम से पहले पहुंच जाता। क्या नाम बताया था? 11 बजे भी नहीं पहुंचता अधिकारी। क्या नाम है आपका? आबिद चौहान सर। आबिद चौहान आबिद चौहान जी। तो आबिद जी, इकरा हसन भी तो है एक तरफ, वो आस लगाए बैठी है। नहीं इकरा हसन यहाँ पे फाइट में है जी। जी आमने सामने की टक्कर है जी। तो इकरा हसन को नहीं चाहते? नहीं इकरा हसन को चाहते हैं सर। बीएसपी में थोड़ा ही है। नहीं बीएसपी में नहीं। बीएसपी का तो यहाँ पे बीएसपी वाले ही भाग गए जी। लेकिन कह रहे हैं भाई, अगर बात करें यहाँ श्रीपाल राणा जी हैं, उनको खड़ा किया गया बीएसपी से। भाई साहब अगर श्रीपाल राणा जी 25% वोट भी काट गए ना तो यहाँ से इकरा हसन की रेल निकल जाएगी। तो ये बताइए, जिस तरीके का माहौल अभी बन रहा है, कह रहे हैं कि 400 पार की बात हो रही है, मोदी पर वोट है। आपके गांव में भी मोदी पे वोट है? हाँ कुछ मोदी पे है सब। यहाँ तो हर आदमी में हर उसके वोट है। एक तरफा कोई किसी पर नहीं है। एक तरफा नहीं किसी पर कोई है। हम कहते भाई भाजपा की सारी वोट हमारे गाँव की भाजपा की है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा है भाई साहब। ऐसा कुछ नहीं। अब जो महंगाई हो रही है, महंगाई पूरी, भ्रष्टाचार हो रहा है। बस भ्रष्टाचार भी हो तो ही। अब मैं लिया देखो तो मैंने गाय पर चलो देख लो, हमारे खेत घरे कोई नहीं, कोई एक्शन लेता ही नहीं। बस सारा कोई फिरे जो फिरे गेहूँ 3 बीघे गेहूँ ऐसे कह दिए, हक पता ही नहीं। और वोट फिर आप बीजेपी को दे तो देनी तो पड़ेगी। यही बात है सर भाई, यही बात है। यही है क्या? आइए थोड़ा सा इधर, आप भी आ जाइए थोड़ा सा इधर, या उधर कोई और कैंडिडेट है? इधर आइए। बात एक है सर जी, किसान नहीं है, गरीब भी है। हम बीजेपी में है, पर अभी बात हम भी कहेंगे गांव के बिल और कुछ सुविधा गरीब को मिलनी चाहिए। गरीब को क्या मिला? लोन मिला है, बैंक वाले लोन नहीं करते।
वहाँ सिफारिशी हर काम के लिया, तो गरीब क्या करेगा जी। हाँ जी, कुछ नहीं करते। क्या क्या समस्या है आपके एरिया में है अभी? बिजली फ्री ना करो, बिजली बंद कर दो जी। हाँ जी, जो भट्टे का मजदूर है, भट्टे का काम कर रहे, उनकी मजदूरी बढ़ जाए चारों की गरीबों की। हाँ जी, सुरक्षा अच्छी मिल रही जी। सुरक्षा अच्छी है। सुरक्षा कैसी है भाई साहब? बिल्कुल बेकार सर जी। क्या हो गया? सुरक्षा में ये तो अफवाह बना दिया बीजेपी ने, भाई सुरक्षा सुरक्षा है। जो अखबार पढ़ के देखो, रोज मर्डर भी हो रहे, सारे काम जो पहले होते थे अब भी हो रहे वो। अच्छा जी, कह रहे बुलडोजर बाबा है यहाँ तो। बुलडोजर बाबा का भी अफवाह बना रखा। बुलडोजर बाबा वो भी गरीबों पे चल रहा है, अमीर पे किसी पे बुलडोजर नहीं चल रहा। अच्छा जी, तो कह रहे जो 2 नंबर का काम करते हैं उन पे चलेगा। 2 नंबर का नहीं, नंबर 1 वालों पे भी कर रहे हैं। जो बेचारा अपने घर बैठा उस पर भी बुलडोजर चल रहा है जी। वो गरीबों के लिए बुलडोजर है, अमीरों के लिए बुलडोजर नहीं है वो। अच्छा जी लेकिन वो तो कह रहे माफियाओं के लिए है बुलडोजर। जी, माफिया बना दो, गवर्नमेंट है, कुछ भी बना दो उन्हें। अच्छा जी। तो अतीक अहमद कौन था आपके हिसाब से? अतीक अहमद नहीं, जो उसने बुरे काम किए थे वो चलो किए ही थे सर, उसने जैसे भी किए थे उसकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा जी। उसकी जानकारी नहीं है। जी जी। आपका क्या नाम हुआ भाई? भाई मेरा नाम सुहेल है। सोहेल। हाँ सोहेल, क्या लग रहा है किसकी सरकार अब की बार? मोदी जी की आऊँगी सरकार तो। मोदी जी की आएगी। हाँ। क्या काम अच्छे लगे आपको? मतलब गुंडागर्दी सी हट गई एक तो यूँ, सड़क सुड़क सी बन गई, बस यही लगा। हाँ और पर भाई नौकरी नागरिक किसी जगह नहीं मिले, अरे सारे खड़े यहाँ पढ़े लिखे, ये सारे पढ़े लिखे फिर रहे ना, नौकरी नहीं मिले इनके, मेरे रिजल्ट आउट हो जा। अच्छा हाँ युवाओं के हिसाब से क्या अच्छा लगा आपको? कुछ भी नहीं मिला भाई, मतलब युवाओं को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी बीजेपी चाहते हैं? नहीं हम बीजेपी नहीं चाहते भाई। अभी तो कह रहे थे ना ना, अरे वो तो हम नहीं भाई, हम तो एक राशन को वोट देंगे। इकरासन को देंगे? हाँ अच्छा हम क्या तो नाम बताया था आपने? सुहेल चौधरी नाम है। सोहेल तो देंगे ही फिर उनको वोट है? नहीं आस लगाए। मुड़े जाट जाती है मेरी, मुड़े जाट है। हाँ हाँ। वोट तो हम एक रघु देंगे भाई। इकरा को देंगे। हाँ। क्या काम अच्छा कर दिया इकरा कि उनके पिताजी रहे हैं, माताजी रहे नहीं है भाई, हैं? पिताजी माताजी सांसद रहे हैं उनके, उन्होंने क्या काम? उस टाइम पे हमारी यादाश्त नहीं थी, उसे हमें पता नहीं था उस टाइम पे क्या करा क्या नहीं करा, हमें तो अभी का पता अपने टाइम का। अच्छा हाँ उस टाइम पे तो हमें वापस पता आए? था नहीं, उस टाइम पे हम बच्चे थे, हमें पता नहीं था, ना समझ में थे उस टाइम, तो अब थोड़ी समझ आई हमें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संदीप कुमार। संदीप कुमार। हाँ जी। संदीप जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार है? नहीं सरकार तो देखो मोदी की आवागी। जिसकी सरकार है उसकी रहोगी भाई। हाँ हटने वाली नहीं, दो ही रहोगे नीचे पर। तो कह रहे हैं आपके गांव वाले बीएसपी बना रहे हैं। नहीं बनती नहीं। तो क्या काम आपको अच्छा लगा इस सरकार में? गुंडागर्दी खत्म। गुंडागर्दी खत्म। हाँ किसी डालो भाग के फिर जाओ कहीं। महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार हो रहा भाई ये तो महंगाई तो दिक्कत सबकी गेल है जी, दूसरी थी उसकी गेल भी, उसकी गेल भी है महंगाई तो। और नहीं सरकार ठीक है, गरीबों का कहीं गुंडागर्दी पिटाई छिटाई किसी का कुछ नहीं। है। आपका क्या नाम हुआ भाई? मेरा रोहित कुमार है जी। रोहित कुमार, थोड़ा इधर आइए। रोहित कुमार जी, किसकी सरकार बना रहे हैं युवाओं के? सरकार भाजपा की बना रही जी के बाद। भाजपा की बना रही है। हाँ जी हाँ जी। अरे युवा तो एक राशन को पसंद कर रहे हैं, देखिए भाई साहब कर रहे थे अभी। वो उनकी सोच है जी, वो हमारी सोच है जी। एक राशन नहीं क्या? नहीं जी, एक राशन नहीं, प्रदीप चौधरी को वोट देगा जी, जो सर्विस रानो कैंडिडेट तो मिला नहीं जी, तो भी करने देगा जी प्रदीप चौधरी को जी। प्रदीप चौधरी। हाँ जी। क्या काम अच्छे लगे आपको? देखो जी, अब फिलहाल तो गाँव में आए नहीं जी वे, अब जिताओगे जी आगे गाँव में आओगे जी, हम बुलाओगे तो गाँव आओगे जी गाँव में। थे जी पिछले कैंडिडेट थे जी सुरेश राणा जी, जहाँ की बार फोन करा जी, एक बार हमारे गाँव में आए जी, बिल्कुल गाँव में आए जी वे, अच्छा सबका साथ दिया जी। सबका साथ सबका विकास। हाँ जी सब। कह रहे पेपर लीक हो रहे हैं सरकार। देखो पेपर तो लीक हो रहे हैं जी, जब ये दलाल है जी, ये दलाल बंद हो जाएगा तो पेपर भी बंद हो जाएगी, लीक होने जी, अब दलाल ही चल रही जी फिर उसको। क्यों लगाम नहीं लगा रही दलालों पर जो भारतीय जनता पार्टी? देखो जो लिखित पेपर है जी, देखो तो लीक होना, जो मशीन छापेगी पेपर तो लीक तो होगा जी, क्यों उन्हें पैसे चाह जी। और जो ऑनलाइन पेपर है देखो, जो ऑफलाइन हो, जो ऑनलाइन हो तो एकदम तब है जी पेपर, वे कहाँ तक लीक हो जाएगा। ऑनलाइन पेपर करो एक डब्बा सबके जी। हाँ जी। तो युवाओं की पहली पसंद कौन? मोदी? हाँ जी मोदी है। मोदी साहब। हाँ जी मोदी शाह जी। हाँ जी। और लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानने। आपका क्या नाम हुआ जी? सनोज गौरी जी। हैं? सनोज गौरी जी। अच्छा, क्या लग रहा है भाई साहब जी, किसकी सरकार है आपकी बार? भाजपा की सरकार आवेगी जी। भाजपा की। हाँ जी। क्या काम आपको अच्छा लगा? काम तो सारे अच्छा हो रहा है जी, देश में सड़क बन रही है जी, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है जी, गुंडागर्दी खत्म हो रही है जी, गरीबों को राशन मिल रहा है जी, घर बैठे सब चीज़ की सुविधा मिल रही पब्लिक को, और क्या चाह जी। ले भाई साहब, इतने काम बता दिए इन्होंने, घर बैठे सब कुछ मिल रहा है और फिर आप कह रहे हो? हाँ जी। अच्छा, आप किसके कार्यकर्ता हैं? इधर आइए थोड़ा सा। अच्छा, मैं कभी आप भी हो किसी? ना हम तो अपने खुद के कार्यकर्ता हैं। अच्छा हाँ। है भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? परवेश जी। परवेश जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार आपकी बार? सरकार तो जी किसी की जाओ, अच्छा, सही काम होना चाहिए। हो रहा है नहीं हो रहा है? हो भी रहा नहीं भी हो रहा, गुंडागर्दी ज़्यादा चल रही है। एक बताओ ना, हो भी रहा नहीं भी हो रहा है, क्या हो गया? एक बताइए, अगर हो रहा है तो। हमारे लिए तो कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, क्या चाहते हैं आप जो नहीं हो पा रहा? हम तो ये चाह
गरीबों के लिए कुछ काम होना चाहिए। बिजली की गरीबों के लिए काम कर तो रहे हैं, मजदूरों के लिए सोच रहे हैं लगातार। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बिजली के बिल माफ नहीं हो रहे घरों के। तो बिजली के बिल माफ चाहते हैं? हाँ, जो मीटर लगे थे पहले वैसे चोरी की बिजली चलाते थे, अब थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रहा, हाँ गरीबों को दिक्कत हो गया जी। तो क्या नाम? सोनू कुमार। सोनू जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार है? सरकार तो भाजपा की आवेगी, वोट चाहे कोई किसी को कहीं दे लो, भाजपा की वोट आवेगी। क्या आपको ऐसी है? अच्छा, लहर है। हाँ, तो क्या काम अच्छे लगे आपको? काम तो है कि मोदी जी ने रोड की सुविधा सबसे अच्छी कर दिया। जो टाइम 4 घंटे का लगता था वो 1 घंटे में पूरा हो जा सफ़र, सबसे अच्छा तो ये किया। प्रदीप चौधरी का काम कैसा लगा? प्रदीप चौधरी का काम बेकार, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल बढ़िया नहीं है? नहीं। दोबारा से फिर वही प्रत्याशी? कोई गरीब आदमी उसके पास जाओ या किसी के घर वो नहीं आएगा, कोई अमीर आदमी जाएगा उसके तुरंत आएगा वो। उसका जैसे सेवा तो मैंने यहाँ ये लड़का करे है, गरीबों की मदद पूरी। हाँ जी। वोट जो है मतलब प्रदीप को नहीं मिल रही, भाजपा को वोट मिल रही। आपका क्या नाम हुआ? एजाज अली एजाज अली जी, क्या लग रहा है अली साहब किसकी सरकार है आपकी बात? सरकार की बार गठबंधन की सरकार गठबंधन तो दोनों तरफ है। है, भाजपा को हराने का। भाजपा को हराने वाला? हाँ अच्छा, साइकिल और कांग्रेस का? हाँ, अच्छा, तो क्यों हरा रहे भाजपा? भाजपा क्यों हरा रहे? भाजपा वाला जितने बातें करे सारे झूठे। अच्छा, हाँ सारे झूठे। हाँ, तो अब की बार किसको चाहते हैं? इकरा हसन को? इकरा हसन, अच्छा पक्का इकरा हसन। अच्छा, तो मुनव्वर हसन के क्या काम अच्छे लगे आपको? मनोवर हसन के जितने भी काम है सब अच्छे ही करे, सबको क्या बढ़िया काम करा। क्या काम अच्छा लगा सबसे? जो भी उनके उधर काम लेकर चले गए उसी का काम करा। अच्छा, हाँ, कह रहे अपनी बिरादरी का काम करते थे बस? नहीं नहीं नहीं, सबका सबका सबका। हाँ, इनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम हुआ जी? यूनुस अहमद है जी। जुलूस। हाँ जी। क्या लग रहा है अहमद साहब किसकी सरकार? सरकार तो जी किसी की भी आ सके, वैसे हमारा कैंडिडेट तो इकरा हसन है। इकरा हसन है? हाँ जी। इकरा हसन को चाहते हैं आप? हाँ जी। तो कह रहे हैं कि भाई साहब क्या काम किए तबस्सुम ने और मुनव्वर हसन ने? देखो इनके सारे ही काम ठीक है, सभी परिवार के पूरे के, तो इधर का इलाका तो सब इस परिवार के साथ ही है। इस परिवार के साथ? हाँ जी। तो आप भी मतलब चाहते हैं कि वही बने? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि भाई साहब वो तो गुंडागर्दी करते हैं, गैंगस्टर लगी हुई नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं है या जी। फिर आपका समाज है इस वजह से देनी पड़ेगी? ये समाज वाली बात नहीं है, ये समाज की वजह से नहीं है। अच्छा, हाँ जी, ये कैंडिडेट देखा जाता है, कैंडिडेट हमारे यहाँ ये सही है कैंडिडेट है, तो इसी को जिताएगा हमारा हल्का। इसी को जिताएगा हल्का। तो देखिए, लगातार लोगों से हमने बातचीत करी है और जानने की कोशिश की है कि आखिरकार यहाँ की जनता क्या कहती है। तो यहाँ पर जो माहौल हमने देखा वो कहीं ना कहीं माहौल जो है वो होच पोच होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि अगर बात करें, कोई इकरा हसन को सपोर्ट कर रहा है, कोई प्रदीप चौधरी को कर रहा है, कोई प्रदीप चौधरी को ना करके मोदी जी को कर रहा है, लेकिन वोट तो बीजेपी को ही जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो इकरा हसन के साथ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो लगातार ऐसे ही जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट आपको यूँ ही देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी और गाँव में। नमस्कार।